हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में ईद से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बीफ लिया है मैंने, तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने ले लिया था। उसको अच्छे से धोकर थोड़े से नमक के पानी के साथ उसके बाद आपने ड्राई कर लेना है। उस गोश्त के अंदर आपने ऐड करना है आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, यानी ब्लैक पेपर पाउडर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर पेपरिका पाउडर, जो देगी मिर्च होती है, वो आपने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी को। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, मिर्च की मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप खाने में पसंद करते हो। उसके बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर नॉर्मल जो होता है वो आपने इसके अंदर आधा टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर। आप इसके अंदर जो साबित धनिया होती है उसको कूट कर उसके बाद ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। पहले मैंने इसे तवे पर थोड़ा रोस्ट किया था, तो रोस्टेड ये धनिया पाउडर है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन आधा टीस्पून गोश्त मसाला। गोश्त मसाला कोई से भी आप ले सकते हैं, मैंने बीफ वाला लिया है, बीफ कढ़ाई मसाला। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल करना है बाकी की चीज़ों को। जैसे कि आप इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज को। प्याज जो है वो आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, उसको थोड़ा ग्रेट कर लेना है और इसका जो गूदा सा होगा वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो एक ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकश किया हुआ, या आप उसे कह सकते हैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, वो आपने शामिल कर देना है। फिर सिरका जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर सिरका आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। सिरका नहीं है तो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस का। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है ऑयल को। 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर ऑयल के शामिल करेंगे। और उसके बाद ही आपने इसके अंदर शामिल करना है, याद रहे कि आपने इसके अंदर दही मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। दही जो होगी वो आपने पानी निकला हुआ बिल्कुल गाढ़ा, ये दे सकते हैं थिकन, बिल्कुल एकदम गाढ़ा दही आपने इस्तेमाल करना है। तो 3 टेबलस्पून, 3 खाने के जो नॉर्मल चम्मच होते हैं वो भरकर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और वैसे देखी जाए क्वांटिटी तो आधा जो कप है, आधा प्याली जो होती है वो नॉर्मल, वो मैं इसके अंदर शामिल की है दही की। दही से ज़्यादा मकदार में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो खटास जो है वो ज़्यादा हो जाती है। खटास की वजह से क्या होता है, वो आपका जो गोश्त का जायका है वो बिल्कुल एकदम खट्टा हो जाएगा और फिर आपको जो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। सो एकदम मज़ेदार सा ये जो है चटखारेदार बनाने के लिए बीफ जो है अपने इसी तरह से मैरिनेट कर देना है। इसको मैरिनेट करके चाहे तो फ्रिज में पूरी रात रख दें, और नहीं अगर ज़्यादा टाइम आपके पास तो एटलीस्ट जो है 3 से 4 घंटे ज़रूर दीजिएगा इसको, और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लीजिएगा, कवर करके छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कीजिएगा। लेकिन इसको पकाने की तरफ बाद में चलेंगे, लेकिन पहले इसको मैं जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, एटलीस्ट मैंने तो इसको 4 से 5 घंटे दिए थे, और चाहें तो अगर रात में अगर मिक्स करके रख दें तो सुबह में इसको बना सकते हैं। सो जी, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के बाद निकाला है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक पैन लिया, एक कढ़ाई ली, उसके अंदर शामिल किया तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून खाने के जो होते हैं नॉर्मल भरकर इसके अंदर ऑयल के डाले। साथ में मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद वाला ज़ीरा डाला। ज़ीरा जैसे थोड़ा सा भुनने लगा, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जो मैरिनेटेड मेरे पास बीफ था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। अच्छा, बोनलेस भी ले सकते हैं, चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है वो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया, जायकेदार बनता है। चाहें तो बोनलेस से भी आप जो है वो बना सकते हैं। मैंने इससे पहले बोनलेस जो है वो इसकी रेसिपी अपलोड की हुई, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है गाइस। अब जो कुर्बानी के दिन करीब आएंगे, जैसे जैसे बकरा ईद जो है वो करीब आएगी, आप जिस तरह की रेसिपीज़ जो है वो अभी से सेव करके रख लें ताकि आप इजीली जो है इसको बना सकें जैसे ईद आए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे से भुना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से दे सकते हैं मसाला बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है। और इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, और 3 से 4 मिनट मैंने हल्की आंच पे बनाई की है। गोश्त गलने में देर लगाता है क्योंकि बीफ हो मटन हो, इसको आप गलने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। सो इस बात का आप ध्यान रखना है कि आपने इसको हल्की आंच पे कुक करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक इस स्टेज पे शामिल करना है, जब मसाला अच्छे से भून जाए 1 टीस्पून 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करके थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगेन आप इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। जितना भूनेंगे जायकादार भी बनेगा, और उसके अलावा जो है गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1.5 गिलास पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा, तो क्योंकि गोश्त जो है वो आपके ज़ाहिर बात है बीफ और मटन हो, उसको आपको गलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। सो आप इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकने के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। ढक्कन लगा कर कोई चीज़ भारी रख कर ऊपर छोड़ दीजिएगा और हल्की आँच कर दीजिएगा। हल्की आँच पे इसे धीमी आँच पे इसे पकने दीजिएगा, जायकेदार एकदम बनेगा, ये दे सकते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन जो है वो गुजर चुके थे, एटलीस्ट जो है मैंने 15 मिनट लगाए हैं इसको।
और ये मज़ेदार सा गोश्त हो चुका है रेडी। जैसे ही अच्छे से गोश्त गल जाएगा आप इसे किसी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और मज़ेदार सा ये जो बीफ है इसको एंजॉय करेंगे। बीफ कढ़ाई रेडी है। इसी करी कम रखना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई में बनाना बहुत बताया है, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है ग्रेवी रखी है ताकि जो है आप इसे चावल के साथ एंजॉय कर सकें। और ताकि ऐसे चावलों के साथ, क्योंकि गर्मियां हैं, उसमें उबले हुए चावलों के साथ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह की करी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो अभी इसको वॉच मी लेटर पर लगा लें ताकि ईद के दिन जैसे करीब आए आप इस रेसिपी को जो एंजॉय कर सकें और बना सकें। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।